आप सीनियर एडवोकेट हैं, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में जाते हैं। बंगाल सरकार का 26,000 टीचर का नियुक्ति जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट पर मुझे कोई क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है, मानविक दृष्टिकोण से मैं सहमत नहीं हूं। नेचर ऑफ जस्टिस, न्याय के स्वभाव से भी मैं सहमत नहीं हूं। इसलिए कि पूरे पैनल को रद्द करने का जो 2016 में इसका विज्ञापन आया था, एडवर्टीजमेंट, और उसमें जो लगभग 25 से 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति हुई, इसमें कुछ गैर शिक्षण संस्थान कर्मचारी भी थे। 9 साल के बाद ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जुडिशियल सिस्टम में नेचर ऑफ जस्टिस बहुत महत्वपूर्ण रहता है। नेचर ऑफ जस्टिस में यह बताया जाता है कि न्याय, इंसाफ उसी को कहते हैं कि दोषी अगर बच जाता है सबूत के बिना, तो वह जुडिशियल सिस्टम को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन एक निर्दोष की अगर सजा हो जाती है, यह पूरे जुडिशियल सिस्टम पर सवाल उठाता है। यह नेचर ऑफ जस्टिस के खिलाफ है। इसलिए मैं इस वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट से आया है शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में, मैं मानविक दृष्टिकोण से मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। इसलिए कि दोष अगर कोई एक व्यक्ति करता है, उसके लिए पूरे समाज को दंडित करना, ये कहीं किसी भी दुनिया के किसी न्यायालय में ऐसा न्याय नहीं होता है। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि अगर ट्रेन में आप सफर करते हैं, 10 आदमी अगर बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाते हैं, पुलिस ने 10 आदमी को दबोचा, 10 आदमी एक सीट पर बैठे हुए, एक जगह बैठे हुए। अब टिकट जांच करके उसमें कौन बिना टिकट का है और कौन बिना टिकट का नहीं है, यह काम है जो जांच एजेंसी है, उसका काम है। इस शिक्षकों की नियुक्ति में के मामले में लास्ट ईयर अप्रैल महीने में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूरे पैनल रद्द करने का आदेश दिया था, और उस आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। मामला वहां लंबित था और उच्च न्यायालय कलकत्ता ने आदेश दिया था सीबीआई जांच के लिए। यहां एक बात, मैं इस पूरे जजमेंट की कॉपी को मैं देख रहा हूं, इसमें एक सवाल मुझे ये समझ से परे है कि यहां इसी चीज को कहा गया है कि ये जो चयन प्रक्रिया है, जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है, वह त्रुटिपूर्ण है और इसमें कौन योग्य है कौन अयोग्य है, इसका करना कठिन है। ये बहुत वाइटल सवाल उठता है। मैं इस पर पुनः विचार याचिका, रिवाइज पिटीशन रिवीजन फाइल करना चाहिए बंगाल सरकार को, पुनः विचार करने के लिए स्पेशल लीव पिटीशन में, कि कौन योग्य है कौन अयोग्य नहीं है। यह तो हाई कोर्ट पहले बता दिया था। जब जांच एजेंसी इसमें जो शिक्षा मंत्री या जो बंगाल सरकार के जो अथॉरिटी थे जेल गए, सीबीआई जांच कर रही थी। यह तो बहुत विचित्र सवाल है, उसका कहीं जिक्र ही नहीं आ रहा कि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, यह उसका काम है कि दोषी कौन है निर्दोष कौन है, जो दोषी किया है उसका सबूत क्या है। तो यह बहुत विचित्र बात है। हाई कोर्ट ने कहा कि पूरे प्रक्रिया में कौन सही है कौन गलत है यह जानना कठिन है, लेकिन उसने बताया था कि लगभग 8,000 कैंडिडेट जो है वह गलत है, अयोग्य है। जिसको नौकरी जाना का तय बताया
और जाने का तय के बाद उसके सैलरी को भी रिकवरी करने को कहा। और उसने यह भी कहा कि ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें ये योग्य कौन है, इसलिए पूरे पैनल को ही रद्द कर दिया। ये हाई कोर्ट का आदेश था। इसके आदेश के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट के आदेश को, जो जजमेंट को उसने कंफर्म कर दिया कुछ ऑब्जर्वेशन देते हुए। 3 महीने का समय दिया है कि 3 महीना में एक चांस दिया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार इन 25,000 स्पेशल, इसमें एक क्लियर होना चाहिए कि केवल ये 25,000 शिक्षकों के लिए है, जो 25-26,000 है, और इसके सिवा किसी के लिए नहीं। ओनली सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए कहा है कि इनके लिए 3 महीने के अंदर इसका पूरी चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। यह स्वागत योग्य है, इसमें राज्य सरकार करे। लेकिन यह सवाल उठता है कि इतनी बड़ी बदनामी जो लड़के 9 साल से 2016 से लेकर अभी तक कड़ी मेहनत से कंपटीशन का तैयारी किए, अपने मेरिट पर जिनका सिलेक्शन हुआ, जो लगभग 26,000 शिक्षकों में मान लीजिए कि 8,000 गलत तरीके से हुए थे या 5,000 गलत तरीके से हुए, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स है, जो ऑन मेरिट जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके ऊपर यह कितना बड़ा धब्बा है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट को ख्याल रखना चाहिए। अब मैं इससे सहमत नहीं हूं इस पॉइंट से कि कौन योग्य है कौन अयोग्य नहीं है, यह कर पाना कठिन है। भाई क्यों नहीं, तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम क्या है?